नमस्कार दोस्तों। हम सबको बचपन से ही ये संस्कार दिया जाता है कि नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर ईश्वर का नाम लेना चाहिए या पूजा करना चाहिए। तभी भगवान आपकी सुनते हैं या आपकी पूजा सफल होती है ना। हाँ, यह सही है कि आप स्वच्छता जरूर रखें, क्योंकि आपका शरीर साफ स्वस्थ है तो आपका मन भी शांत रहता है। लेकिन हमें ईश्वर की भक्ति के लिए, उनका नाम जाप के लिए या उन्हें धन्यवाद कहने के लिए स्वच्छ शरीर का नहीं, बल्कि स्वच्छ मन की ज़रूरत होती है, सच्ची भावना की ज़रूरत होती है। फिर चाहे आप जिस भी काम को करते हुए ईश्वर का नाम लें, चाहे आप जिस भी जगह में हो, जिस भी अवस्था में हो, क्योंकि भगवान आपके सच्चे भाव के भूखे होते हैं। वो आपकी भावना को देखते हैं। कहा भी गया है, ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर हैं और आत्मा आपका मंदिर। दोस्तों, आज मैं एक ईश्वर के ऐसे भक्त की कहानी साझा करने जा रही हूँ जिसमें ईश्वर ने उसके भक्ति की भाव को देखा है, उसके सच्चे भक्ति को देखा है। फिर वह चाहे जिस भी अवस्था में था, जिस भी जगह में था। यह कहानी है एक राम भक्त की जो बहुत ही गरीब था और दिन भर वह अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन उसे ईश्वर में बहुत आस्था था और वह ईश्वर का नाम जाप भी करना चाहता था। लेकिन उसे पूजा पाठ करने, मंदिर जाने, भजन करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। उसके पास भगवान के लिए, नाम के लिए कोई भी उपयुक्त समय नहीं मिला। लेकिन उसे भगवान श्री राम का नाम जाप करना दिल से प्रिय था। उसकी भावना बहुत सच्ची थी और उनके नाम जाप के लिए उसने एक उपयुक्त समय चुना। उसे यही समय उपयुक्त लगा जिसमें उसे आने जाने में और कुछ देर एकांतवास में भगवान श्री राम का नाम लेना अच्छा लगा। वह समय शौचालय का था, इसलिए जब भी वह बाहर जंगल में शौच करने के लिए जाता, वह रास्ते में बैठते समय ईश्वर का नाम धीरे धीरे बोलकर लेता रहता। फिर एक दिन जब वह जंगल में शौच करते हुए भगवान श्री राम का नाम ले रहा था, उसी वक्त श्री राम भक्त वीर हनुमान जंगल के उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्हें राम का नाम लेते हुए किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। फिर क्या था, वह उसी दिशा में उस आवाज़ की तरफ चल दिए। फिर जो हनुमान जी ने उस व्यक्ति को शौच करते हुए राम का नाम लेते हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने उस व्यक्ति के पीठ पर एक लात दे मारी और कहा, मेरे प्रभु का नाम तुम इस अवस्था में ले रहे हो, जो कि तुम मेरे प्रभु श्री राम का नाम का अपमान कर रहे हो। उसके बाद हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के पास चल दिए। फिर जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे तो हनुमान जी ने देखा उनके प्रभु श्री राम दर्द से कराह रहे थे। तभी हनुमान जी ने श्री राम से पूछा, प्रभु आपको क्या हो गया? आप इतनी दर्द से क्यों कराह रहे हैं? कृपया मुझे बताएं। उसके बाद श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा, तुम्ही ने तो मेरी पीठ पर एक लात मारी है। और राम जी ने हनुमान को अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, देखो मेरी पीठ पर अभी भी तुम्हारे पाँव के निशान हैं। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु मैंने तो उस व्यक्ति के पीठ पर लात मारी थी जो कि जंगल में शौच करते हुए आपके नाम का जाप कर रहा था, जो कि मुझे लगा आपका अपमान कर रहा है। तब श्री राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भक्त हनुमान, वह व्यक्ति भी मेरा सच्चा भक्त है। उसकी भावना निश्चल है, उसकी भक्ति सच्ची है, उसमें कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं है।
चूँकि वह व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, सच्ची भावना रखता है, क्योंकि उसके पास उस समय के अलावा मेरे नाम के लिए उसे कोई समय उपयुक्त नहीं लगा। वह दिन भर दूसरे काम में व्यस्त रहता है, इसलिए वह ऐसा करता है, क्योंकि उसे एकांतवास नहीं मिल पाता है मेरे नाम के लिए। लेकिन उसकी भावना सच्ची होती है और मैं उस व्यक्ति के साथ हर पल रहता हूँ। हर दुख, हर कष्ट को मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर। जो मुझ पर पूरी आस्था, पूरा विश्वास रख के सच्चे भाव से मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आडंबर का नहीं, भाव को देखता हूँ, सच्ची भावना को देखता हूँ और उस व्यक्ति की भावना सच्ची है। इसलिए उस व्यक्ति की भक्ति किसी भी अवस्था में मुझे बहुत प्रिय है। श्री राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, हमें भी ईश्वर के प्रति सच्ची भावना और विश्वास रखना चाहिए, ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद और साथ मिल सके। बहुत बहुत आप सभी का आभार। जय श्री राम।